पर्सनल पावर, प्रकृति इस तरह की बात कर रहा हूँ। प्रकृति और प्रकृति नहीं, प्रकृति नहीं है ये माया। ये प्रकृति तो जड़ होती है। महादेवी कहते हैं जड़ माया है महादेवी, वो माया नहीं है, वो योग माया है। एक योग माया होती जो गीता में कहा है ना, हम प्रकाशक सर्वस्व योग माया समाधता। तो योग माया भगवान की पर्सनल पावर है, वो चैतन्य है, और माया जड़ है जिसके जीव जिसके अंदर में है, या संसार जिससे बना है। ये प्रकृति अलग है और वो प्रकृति अलग है जो महादेवी शक्ति है, महाशक्ति। जड़ शक्ति नहीं है। महादेवी, महामाया, महाकाली इत्यादि की भगवान की शक्तियाँ है, ये तो भगवत स्वरूप है, उनकी अभिन्न शक्ति है, अद्वैत नहीं है। ये तो बोलने के लिए जैसे इन देवात्मानम द्वेधा पाते, वेद ने कहा किसी ब्रह्म ने अपने को दो बना दिया, अपनी शक्ति का स्वरूप अलग बना दिया, इसलिए उमा शंकर ऐसे हो गए। ब्रह्माणी ब्रह्मा, वैष्णवी विष्णु, राधा विष्णु, सीता राम, ये वो नहीं है, उन्हीं की शक्ति का नाम है। ये उनकी शक्ति अंतरंग शक्ति है और माया बहिरंगा शक्ति है, जमीन आसमान का अंतर। ये महादेवी या काली, दुर्गा, जयंती, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, ये माया नहीं है। उनकी यहाँ जो माया शब्द का प्रयोग होता है, ये माया शब्द योग माया के लिए होता है। आपको बुरा नहीं लगा ना? मैंने दुकान पर सामान बिके तो बुरा लगेगा। एक बुद्धि हुई तो नाम अपराध हुआ, एक बुद्धि भी होनी चाहिए। बाकी तुम केवल किसी की भक्ति करो और राधा कृष्ण दोनों को मिला लो, गोपियों को भी बुला लो, सखाओं को भी बुला लो, सारे महापुरुषों को बुला लो, अनन्यता में बाधा नहीं होती। देखिए ये परिभाषा है श्री कृष्ण, उनके अनंत रूप, अनंत राम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, इनमें कहीं भी मन का लगाव रहेगा तो अनन्य ही होगा, अनन्यता में गड़बड़ नहीं होगी। भेद बुद्धि आई कि अपराध हुआ, भेद बुद्धि ना आवे बस तुमको अपना एक लक्ष्य पर चले चलना है और कुछ नहीं। इसमें किसी के अलग अलग पर्सनैलिटी जब होती है तब ये प्रश्न आता है कि इसकी उपासना किया, इसकी नहीं किया, इसका अपमान हुआ। फिर महापुरुष और भगवान, इनके यहाँ अपमान शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। उनकी पूजा करो न करो ये सब अपमान नहीं है, लेकिन इनके प्रति दुर्भावना करो ये अपराध है। उनको छोटा बड़ा मानो, इनमें ये रसिक लोग जो बोलते हैं लोग वो रोचक भाषा में बोलते हैं, हमें महालक्ष्मी के कोई मतलब नहीं, ये उनकी रस की भाषा है। बाकी और कोई अंतर नहीं है महालक्ष्मी और राधा में, लेकिन रस की भाषा में बोलते हैं, वो ऐश्वर्य का स्वरूप हमको नहीं चाहिए। सुनने में तो ऐसा लगेगा जैसे संसारी आदमी है कोई लक्ष्मी वगैरह के, हम कहते हैं लेकिन वो इतनी मधुरता में लीन है रसिक लोग, वो कहते हैं भाई वो इसमें ये सब गड़बड़ न करो, रस ही रस हो, इसमें बुझली न हो, अपूर्ण रस। रामावतार तक में जब दंडकारण्य के परमहंसों की इच्छा नहीं पूरी हुई, उन्होंने जब राम को देखकर वो मोहित हो गए और वरदान मांगा राम से, तो राम ने कहा एक युग प्रतीक्षा करो, मैं जब श्री कृष्ण बन के जाऊंगा तब आना। तो इसी प्रकार निसंग भगवान की आपने भक्ति की तो, और आपने कहा हमको माधुर्य भाव का रस चाहिए, तो एक झापड़ लगा लेंगे वहाँ जाओ श्री कृष्ण जी हमारे अवतार में, हम श्री कृष्ण बन के गए तब जाओ। हनुमान जी के पास जाओगे वो तो अखंड ब्रह्मचारी, तो कहीं भी का दिमाग खराब हो। तो भगवान के सब स्वरूप एक होते हुए उनकी क्रिया कला अलग अलग है।
तो हमें किस रस को चाहिए, उस रूप को ग्रहण कर ले बस। अब जितने भी और हमने पहले किए हो भक्ति उपासना किसी की, सब को उनके अंदर समा दे। आओ भाई तुम भी हमारे अरे हई है, आओ पहले तो मतलब खाली एक्टिंग में संतोष के लिए अपने एक जो माइक देवी देवता है माया के अंदर वाले, इनसे दूर रहना है, इनसे तो कोई संबंध नहीं रखना है। लेकिन जो भावना नाम की चीज तो संसार के प्रति ही न होने पाए। कोई घोर राक्षस है, डकैत है, हम जानते हैं डकैत है, तो इसके अंदर भी श्री कृष्ण बैठे हैं। हम अपना नुकसान क्यों करें उसको डकैत खोज कर? इसलिए हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण हमेशा रहनी चाहिए, गुरु रहना चाहिए था। तो उसके अंतःकरण में भी श्री कृष्ण बैठे हैं। तो डिक्लेयर सिद्धांत है, कोई कल्पना कहेगी बिना श्री कृष्ण के बैठे तो आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। वो फैक्ट है। हम उसके अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, मानते हैं, हम उसकी डकैती का चिंतन ही नहीं करते, ताकि हमारे अंतःकरण में सदा सही सही वस्तु जाए, गंदी चीज न जाए। जड़ चेतन गुरु दोष में विश्व की संसार संत हंस गुण ग्रह परिहर बारी विकार। खराबी सत्य के भरी है। अरे श्री कृष्ण के अंदर ही तो माया भी है, मायाधीश है वो। लेकिन हम उस माया से क्या हमको मृत्यु न लेना है, वो भी अपना हमको तो योग माया से मतलब है, माया से तो लेना देना नहीं। कोई चीज ऐसी संसार में नहीं है जो हानिकर हो, क्योंकि सर्वत्र श्री कृष्ण बैठे हैं, मिट्टी के एक एक परमाणु में व्याप्त है। तत्सृष्टा तदेवा लुप्ता भी सब। तो हम परेशान क्यों? जो बदमाश है, ये लोपर है, ये तो सोचे इसके अंदर जो हमारे प्रियतम बैठे हैं, बस उतना हमको होना है, इसके आगे हमको मतलब क्या पड़ा है? क्योंकि अगर हर एक के अंदर जीव की अच्छाई बुराई सोचने लग जाएंगे तो भरा पड़ा है बुराई का भंडार, यही किया करेंगे दिन रात, फिर तब उपासना करेंगे। अब चिंतन उसी मन से करना है, एक ही तो मन है। सोच ही होगा कि भाई आपने कपड़े में साबुन लगाया, लगाने के बाद गंदगी में डाल दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डाल दिया, वो कभी नहीं साफ होगा। हम यही तो गड़बड़ करते हैं। है सब एक चीज, लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति करती हो तो केवल राधा कृष्ण संबंधी ही कीर्तन भजन गुण लीला पद सब उसी का चिंतन करो, सब उसी के अंतर्गत। अलग क्यों करते हो? तो अलग समझते हो इसलिए करते हो। उससे किसी कृष्ण को छोड़ करके किसी ने दूसरी की उपासना की, क्यों की, किस लिए की? क्या श्री कृष्ण से अलावा उसके पास कोई और चीज है? अब अगर तुम मिलान करोगे, हम शंकर जी से चाहते हैं माधुर्य भाव का महाराष्ट्र का रस, तो शंकर जी कहेंगे कि चलो वृंदावन, तुम भी चलते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हनुमान जी के पास कहीं तुम जाओगे तो तुम्हारा जो असली रस है उसके लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। सभी रामावतार वाले भी आए थे कृष्णावतार में, इसीलिए अग्निपुत्र आए थे, दंडकारण्य के परमहंस आए थे, जनक सब सहेलियां जानकी की आई थी, मिथिला की सब आई थी। इसलिए आवश्यकता क्या है? हर एक प्रकार का ये तो वो आदमी करता है जो समझता है ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, सबको खुश किए रखो। अरे सबको सब क्यों कहते हो? कोई एक ही के सब स्वरूप है, वो सब नहीं है, दो ही तो है ही है, एक भगवान एक जीव। तो मायाबद्ध जीव एक और मायातीत जीव और मायाधीश भगवान दोनों एक है। तीसरी कौन सी चीज है? रस के ऊपर डिपेंड करता है ना।
जिस रस को जो चाहता हो वो उसी अवतार में मिलेगी, उसी स्वरूप में मिलेगी, इसलिए उसको और जगह जाने की आवश्यकता नहीं। और किताब उताब पढ़ना ये तो बिल्कुल बंद कर दो। भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, पद कीर्तन, जिससे हमारे अंतःकरण में विरह वेदना बढ़े, बस उतने पर चलो। ये तमाम अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का कर लिया, क्या जो करिए, अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता है। ये तो पंडितों ने बनाया है कि हनुमान चालीसा पढ़ ले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सब बकवास की बातें। जब तक तुम हनुमान जी के शरणागत न होगे, हनुमान जी तुम्हारे लिए भूत पिशाच भगाएंगे, तो बकवास करते हो अक्षरों को पढ़ करके। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीश लोक सागर, राम ये ऐसे पाठ करने से तो हनुमान जी कितना कर देंगे? गीता, भागवत, रामायण, वेद, किसी के पाठ से कुछ नहीं मिलेगा। जो उसमें लिखा है वो करो। वो भक्ति करनी होगी, शरणागति करनी होगी। अरे संसार में भी जब किसी की सेवा करती हो तो तुम्हें कुछ देता है। दिन भर पति की गुलामी करती हो तो 2 रोटी देता है। संसार में भी ये होता है। और तुम खाली पड़ोसी के पास जाओ, हाँ आप ही हमारे सब कुछ है, 1 लाख दे दीजिए, तो वो क्या कहेगा? ढीला है, एक्टिंग करने ठगने आई है आपको, भागे। तो भक्ति के बिना कोई भी कम से कम स्पिरिचुअल पावर तो धोखे में आएगी नहीं, संसार भले ही आ जाए। वो तो सर्वांतर्यामी है। जैसे उपास करते हैं सोमवार का, ये और उपास करो, पेट ठीक हो जाएगा। उपास करना बुरा नहीं है। सोमवार का व्रत करो, मंगल का करो, बुध का करो, किसी एक दिन भूखे रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, ये अच्छा है। लेकिन भगवान मिलेंगे, सारी जिंदगी उपवास रह जाओ तो नहीं मिलेंगे। वो भगवान मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, कहु भक्ति पथ कवल प्रयासा, योग न जप तप मत उपवासा। ये उपवास वगैरह भक्ति में नहीं है। भक्ति में तो नौधा भक्ति है। लेकिन उपवास रहती हो, इससे शरीर को फायदा है, बुरी बात नहीं है। उपवास रहने से भगवान खुश हो जाएंगे या कुछ आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। शारीरिक लाभ होगा, रहना चाहिए, हर एक को रहना चाहिए। कामनाएं पूरी होगी, कामनाएं संसार की पूरी होगी, वास करने तो जब भगवान तुम भक्ति नहीं कर रहे हो तो कामना कैसे पूरी होगी? न खाने से। भगवान प्रेम से मिलते हैं, अनशन करने से नहीं मिलते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल। और फिर ये उपवास वगैरह जो होते हैं, ये इसीलिए रखे गए हैं कि उस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से बच करके श्री कृष्ण की भक्ति करो, एकादशी व्रत रहो, तो ऐसा करो। और वो तो कुछ कहते हैं खाली न खाने का व्रत, या तो कलाकंद पेड़ा खा लिया उसका व्रत। ये क्या व्रत हुआ? ये तो खाने का व्रत है, न खाने का व्रत थोड़ी। भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। अगर आकाश में फेंकोगे तो आप ही ऊपर गिरेगा, भगवान गिरेगा नहीं। जितनी भी चीजें बनाई गई है आचार्यों ने गृहस्थियों के लिए इसीलिए बनाई है, ये इसी बहाने श्री कृष्ण भक्ति करें। अब उसको तो लोग भूल गए,
तो बाहर कर लीजिए। मतलब सोमवार का व्रत रहे हैं तो मतलब पद वगैरह श्री कृष्ण का ही वो स्मरण करें। जैसे सोमवार का व्रत रहे हैं कोई व्रत रहो बाबा, लेकिन श्री कृष्ण की जो भक्ति करोगे उस दिन बस वही लिखा जाएगा, व्रत नहीं लिखा जाएगा भगवान के। लेकिन शरीर को फायदा करता है, इसलिए हफ्ते में 10 दिन में एक दिन व्रत रहे, ये अच्छी बात है, बुरी नहीं। मैं सबको कहता हूँ एक टाइम मत खाओ, कम से कम थोड़ा पेट की अग्नि को चैन मिल जाए। दिन भर ठूसा करते हो 24 घंटे, बीमार होते हो। के जपे जाई जिय की जरन, आवत आन भरोसो, यही कलिकाल अपर साधन करु, है श्रम फरन भरोसो। तप तीरथ उपवास दान मख, यही जो रुचय करो सो, पाए ही पै जान दो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। आवत आन भरोसो, जब फल मिलेगा तब चलेगा पता, अरे हमने इतना जप किया, इतना पाठ किया, इतना उपवास रहे और भगवान ने अपनी डायरी में नोटे नहीं किया, मतलब बेकार है। क्योंकि हमारे मन का अटैचमेंट तो उसमें हुआ नहीं, और ये अहंकार और आ गया है। कहते हैं चारों धाम कर आए हैं हम, 1000 जप करते हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? जप तप नियम योग निज धर्मा, स्तुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया कम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति वेद सज्जन। तो सबका एक फल है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वो फल मिला नहीं तो फिर तुमने जो कुछ किया सब 0/100। एक भरोसो एक बल, बस। तुलसीदास जी ने कहा जान की जीवन की बलि जई हो, श्रवण और कथा नहीं सुनी हो। कान से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता सीताराम के सिवा, कुछ देखना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ सोचना नहीं चाहता, सब उसी के अंदर समाया हुआ है। लेकिन मन से प्यार करना होगा, कोई तरकीब और दांव पेच, हिकमत और साधन बल ले गए कि मरे। अब कुछ भी करोगे तो अहंकार नेचुरल होगा। हमारा जो बैठते हैं तो नींद आती है, आलस तथा ध्यान होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर रात को तुम्हारे कमरे में कोई एक पत्थर फेंक दे, सारी रात जागो, डाकू आकर ये केयर का होता है, परवाह, फिकर, चिंता हो जिसको नींद नहीं आती। ये बात तो अनुभव की है तुम्हारे। कभी भी माँ बाप बेटा स्त्री पति किसी को भी घोर दुख में कोई हो जाए तो नींद नहीं आती, उस समय तो नींद नहीं आती, क्योंकि वो चिंता है। ऐसे ही हमको चिंता होनी चाहिए कि पता नहीं किस क्षण में यमराज आकर के हमारे प्राण ले जाए। एक ये चिंता हो, ये केयर हो तो नींद खुल के आए। और फिर जो नींद का समय है उस पर आवे, ठीक है, नींद भी आना जरूरी है शरीर के लिए। हठ योग नहीं करना है कि हम सोएंगे नहीं आज से तो 4 दिन में अस्पताल चले जाओ। खाना सोना सब संयमित होना चाहिए। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, इतने बड़े गांधी भारी महापुरुष से
युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य। 6 घंटे सोना है गृहस्थी को, 5 घंटे सोना है गैर गृहस्थी को, वो सोना जरूरी है। और बड़े साधक को 4 घंटे सोना है, वो जरूरी है। शरीर रखे हो तो शरीर का व्यवहार सब ढंग से करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक तो ये लापरवाही। फिक्र नहीं है क्या होगा, देखा जाएगा, चलो सो जाओ। और जिस दिन जाना होता है कहीं मथुरा या कहीं भी, और ट्रेन जा रही है 4 बजे, तो ट्रेन पकड़ती हो उस दिन नहीं रही है।